पुराने लखनऊ के तंग गलियों में मस्जिद के पास एक पुराना सा मकान था, जिसकी दीवारों पर वक्त की लकीरें साफ नजर आती थीं। उस मकान में बूढ़ी शकीला भी रहती थी। मोहल्ले की सबकी अम्मा सफेद दुपट्टे में लिपटी, वहीं झुर्रियों वाले चेहरे पर सुकून और आंखों में नूर था। सब उन्हें इज्जत से अम्मा कहते थे। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती, रोज कुरान की तिलावत करती और अगर किसी को मोहल्ले में तकलीफ होती तो सबसे पहले वही मदद के लिए पहुंचती। कभी किसी के बच्चे की फीस भर देती, कभी किसी की दवा का इंतजाम करवा देती। अम्मा का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन किस्मत का लिखा कुछ और था। अम्मा के शौहर बरसों पहले गुजर चुके थे, साथ ही उनके कोई औलाद भी नहीं थी। वही पुराना बड़ा मकान उनका सब कुछ था। मोहल्ले में हर कोई उस मकान को शकीला बी की हवेली कहता था, मगर उसी मोहल्ले में एक आदमी था, अब्दुल कदीर, जो अम्मा के उस घर पर बुरी नजर रखे बैठा था। अब्दुल कदीर चालाक, लालची और धोखेबाज किस्म का इंसान था। उसका इरादा साफ था, किसी तरह अम्मा से वो घर अपने नाम करवा लेना। अब्दुल कदीर अक्सर अम्मा के घर जाता, उनका हालचाल पूछता, वहीं नमाज के वक्त साथ बैठता और धीरे धीरे अम्मा का यकीन जीतने लगा। अम्मा को वो बहुत नेक और खैरख्वाह आदमी लगता था। उसने अम्मा की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर बुलवाया, दवाइयाँ दी और दिन रात उनकी खिदमत करता रहा। वो अम्मा को अकेलेपन का एहसास कराकर उनके जज्बातों का फायदा उठाना चाहता है। अब्दुल कदीर बार बार अम्मा को ये समझाने की कोशिश करता है कि उनका कोई वारिस नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी जायदाद और घर के लिए एक वारिस तय कर देना चाहिए। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अम्मा का एक सगा भतीजा भी है, जो शहर कमाने गया है। एक दिन वो काजी साहब को बुलवाकर अम्मा से उनकी वसीयत अपने नाम लिखवा लेता है। अम्मा को मालूम ही नहीं होता है कि अब्दुल कदीर आखिर क्या करा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो तो नेक आदमी है, लेकिन असल में वह सिर्फ घर और संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। वसीयत लिखवाने के कुछ ही दिनों बाद अब्दुल कदीर अम्मा की दवा में जहर मिला देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अम्मा के मरने के बाद अब्दुल कदीर घर का मालिक बन जाता है और घर पर कब्जा कर लेता है। वहीं आरिफ एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उसकी ताई अम्मा ने उसे पाला था, लेकिन गरीबी के कारण आरिफ को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ने उसे मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। आरिफ अपने परिवार का इकलौता सहारा था। वो हर महीने अपनी ताई अम्मा को भी पैसे भेजता था और उनकी सेहत के बारे में हमेशा फिक्र करता है। जब अम्मा की मौत की खबर आरिफ को मिली तो वह फौरन अपने शहर से भागकर लखनऊ आया। उसे ये जानकर झटका लगा कि अम्मा ने अपनी वसीयत अब्दुल कदीर के नाम कर दी थी। आरिफ को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि अम्मा उसे अपनी संपत्ति का असली हकदार मानती थी। अब आरिफ ने अब्दुल कदीर से घर वापस देने की गुजारिश की, लेकिन अब्दुल कदीर ने साफ इनकार कर दिया। उसने आरिफ को धमकी दी, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और वसीयत मेरे नाम है, अब ये घर मेरा है। आरिफ ने कानून का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन रशीद ने अपने पैसे और ताकत से हर जगह मामला दबा दिया। आरिफ ने हार नहीं मानी। उसने अम्मा की पुरानी चिट्ठियां और तस्वीरें इकट्ठा की, जिनसे ये साबित हो सके कि वह उनका सगा भतीजा है। वो रोज कचहरी के चक्कर लगाता और वकीलों को अपना मामला समझाता है। आरिफ ने अपनी हालत के बावजूद नमाज और दुआ करना नहीं छोड़ा। उसने हर रोज अल्लाह से मदद मांगी और अपने संघर्ष को जारी रखा। आखिरकार एक नेक वकील रामदास ने आरिफ का मामला समझ लिया कि ये वसीयत धोखे से ही कराई गई। वकील साहब ने केस फाइल किया और अदालत में अब्दुल कदीर को खींच लिया, जिससे अब्दुल कदीर डरने लगा कि कहीं उसका भांडा न फूट जाए। और वो पहले तो महीनों मामले को टालता रहा कि कचहरी के बाहर ही मामला सुलझ जाए, पर आरिफ किसी समझौते को राजी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल कदीर के घर में कदम रखते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वह रात को अपने कमरे में सोता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अब कुछ दिन बीतते हैं और कोर्ट में केस गवाही पर आ जाता है। आरिफ सैकड़ों सबूत और गवाह पेश करता है कि अम्मा उनकी ताई थी, जबकि अब्दुल कदीर एक चालबाज और धोखेबाज आदमी है। अब्दुल कदीर अपने हक में एक गवाही भी नहीं करा पाता है, क्योंकि झूठे का कोई साथी नहीं होता है, और कोर्ट में इधर उधर देखने लगता है। साथ ही पूरा मोहल्ला भी आरिफ के हक में गवाही देते हैं। अब रामदास एडवोकेट जज के सामने बहस करते हैं कि अब्दुल कदीर की वसीयत को खारिज किया जाए। साथ ही अब्दुल कदीर पर जालसाजी 420 का मुकदमा चलाकर जेल भेजा जाए। कुछ दिन में केस का फैसला आता है और अब्दुल कदीर की सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती है। आरिफ केस जीत जाता है। वहीं अब्दुल कदीर के खिलाफ किसी के भरोसे का गलत फायदा उठाने के जुल्म में जालसाजी का मुकदमा चलाने को कहा जाता है। अब अब्दुल कदीर को डर सताने लगता है कि कहीं उसे पुलिस न पकड़ ले जाए, कहीं उसे उम्र भर जेल में न काटने पड़े। इसी डर से कुछ ही दिन में अब्दुल कदीर की जहनी हालत खराब हो जाती है और वो पागलों की तरह पूरे मोहल्ले में कहता फिरता है कि हाँ, उसी ने अम्मा को धोखा दिया था, उसी ने गलत वसीयत काजी को झूठ बोलकर अपने हक में करवाई थी।
और उसी ने अम्मा का कत्ल किया है। अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। वो पागल हो गया और रोज रातों में चीखता पुकारता हुआ रहता है, बस ये अल्फाज ही दोहराता रहता। दूसरी तरफ आरिफ को घर वापस मिल जाता है, जिसमें वो अम्मा के सबाब के लिए एक अनाथालय बनवा देता है और अपनी जिंदगी में सुकून पाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई कितनी भी चालाकियां कर ले, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। और इस तरह ये कहानी हमें समझाती है कि किसी के माल पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए और न किसी को धोखा देना चाहिए, वरना अब्दुल कदीर जैसा ही हाल होता है।